मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। मुझे माफ़ करना मेरे सुकूनों, मैं आपको दिल से सॉरी कहता हूँ जी। इसका रीज़न क्या है जी, पूरा अच्छे तरीक़े से आपको बताऊँगा जी, ठीक है जी। आपका क्लास बंद होगा, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ करना मेरे सुकूनों, मैं आपको दिल से सॉरी कह रहा हूँ जी। क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्लास बंद होगा जी, पूरा अच्छे तरीके से डीपली में आपको हम डिटेल में समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्यों आपका क्लास बंद हो रहा है जी, ठीक है। और आपका क्लास जो 100% में देता था, 100% नहीं दे पा रहा हूँ जी। मतलब डेली आपका 2 क्लास करता था जी, ठीक है। मतलब आपको डेली में 2 क्लास आपको हम अपलोड करते थे जी, ठीक है। तो आप लोग दोनों क्लास को कर पाते थे जी। लेकिन कुछ रीज़न है, कुछ वजह है जिसकी वजह से आपका क्लास एक ठो हो रहा है, और उसमें भी हमें 100% नहीं मैं एक क्लास में दे रहा हूँ जी। मतलब आपका रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या वजह से आपका क्लास ऐसा हो रहा है जी, क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहला रीज़न कि मुझे पैसा का क्या है जी, कमी है, ठीक है जी। मैं उतना अच्छा परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पहला रीज़न है कि रिचार्ज, ठीक है जी। रिचार्ज मैं पहले कराता था 350 का जी, लेकिन अब महंगा हो चुका है तो मैं कराता हूँ 300 के या 250 के जी। उसी में हमें किसी तरह से मैनेज करना पड़ता है, तब रिचार्ज हो पाता है जी। पहला रीज़न हो गया कि आपको क्लास से रेगुलर ना मिलने की वजह है आपका रिचार्ज का प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से आपका रिचार्ज मैं ज़्यादा महंगा का नहीं करा पाता हूँ जी। और उसकी वजह से आपका क्लास एक मिलता है, उसमें भी आपका क्लास डिस्टर्ब क्यों होता है जी, ध्यान से समझिएगा। मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। और मेरे पास उतना बेस्ट क्वालिटी का माइक नहीं है, उतना बेहतर घर नहीं है कि कैसा भी हो स्थिति मैं आपका क्लास आपको दे पाऊँ जी। गांव में जानते हैं कि अक्सर बर्थडे होता है या लगन आ गया तो गाना बजता है जी। तो गाना बजने से क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाता है जी। इसकी वजह से आपका क्लास नहीं मिल पा रहा है जी। अभी हाल ही में गाँव में 2 ठो का बर्थडे था जी, ठीक है, 2 से 3 ठो का। तो लगातार 2 से 3 दिन गाना बज रहा है जी, उसकी वजह से आपका क्लास नहीं मिल पा रहा है, ठीक है जी। ये आपका दूसरा रीज़न हो गया जी। तीसरा रीज़न क्या है जी, जिसकी वजह से आपका क्लास कुछ दिन डिस्टर्ब होगा, मतलब बंद होगा जी, ठीक है। तो हमारा एग्ज़ाम है जी, ठीक है जी। बीएससी का हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है जी। तो हमारा बीएससी का एग्ज़ाम है, और कब से कब तक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 24 तारीख से हमारा एग्ज़ाम का स्टार्ट होगा जी, मतलब शुरुआत होगा जी, ठीक है। पहला पेपर हमारा 24 तारीख का है, उसमें हमारा 25 और 26 एग्ज़ाम नहीं होगा जी, ठीक है जी। 24 आपका पड़ता है सैटरडे, और फिर उसके बाद आपका 25 पड़ता है संडे, और आपका 26 पड़ता है जी मंडे। तो उस दिन भी एग्ज़ाम नहीं होगा जी। लेकिन जब 27 तारीख होगा, ठीक है जी, जब मंगलवार होगा, ठीक है, तो 27 तारीख का भी हमारा एग्ज़ाम है, 28 तारीख का भी एग्ज़ाम है, 29 तारीख का भी एग्ज़ाम है, 30 तारीख का भी हमारा एग्ज़ाम है, 31 तारीख का भी हमारा एग्ज़ाम है जी, ठीक है। मतलब लगातार हमारा 5 दिन एग्ज़ाम है जी, ठीक है जी। और अभी ये भी नहीं पता चल पाया है कि सेंटर कहाँ गया है, ठीक है जी। तो ये 5 दिन अगर लगातार एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला, ठीक है जी, अगर मैं घर से एग्ज़ाम दिया तो आपका क्लास 100% एक ठो मिलेगा जी। मैं घर से अगर एग्ज़ाम देने गया तब जी, अगर दूसरा जगह चल गया तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन हम 24 तारीख का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा 2 दिन, उसमें आपको 100% क्लास मिलेगा आपको जी, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पर अगर मैं घर से एग्ज़ाम दिया तो यहाँ पर क्लास मिलेगा, अगर नहीं दिया तो समझिए आप क्लास नहीं मिलने वाला है जी, ठीक है जी। मैं आपका 2 क्लास रेगुलर देने का मैं आपको वादा किया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हमारा वादा टूट गया जी, ठीक है जी। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका मैं सिलेबस जल्द से जल्द समाप्त करूँगा। अभी ठंडा का टाइम आने दीजिए, उसी में आपका सिलेबस बहुत जल्द समाप्त होगा जी। आपका बचा ही क्या है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैथ में आपको चर्चा में करता हूँ,
मैथ में आपका 6 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, ठीक है, जिसमें आपका समाप्त होने वाला है। मात्र आपका अभी इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी, ठीक है। अब आपका 7 नंबर चैप्टर में टाइम लगेगा मैथ में, ठीक है जी। 8 नंबर चैप्टर में आपका टाइम लगेगा जी, क्योंकि आपका 8 नंबर चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी, 25 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका जो चैप्टर बच गया 6 ठो, ठीक है जी, कितने ठो आपका, नहीं 7 ठो, ठीक है जी। आपका 15 चैप्टर है, 7 ठो बच गया। उसमें जो आपका चैप्टर है तो आपका एक ब्रीथ चैप्टर है, ठीक है जी, मतलब 10 नंबर आपका चैप्टर ब्रीथ है, ठीक है। उसमें आपका टाइम लगेगा जी, ब्रीथ जो आपका चैप्टर है उसमें आपका टाइम लगेगा जी। उसके बाद जो आपका चैप्टर है, ठीक है जी, सारा आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा दिन का आपका नहीं, मतलब ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा। मतलब आपका ये 4 चैप्टर है, जिसमें 4 से 5 चैप्टर होगा, उसमें आपका क्लास का आपको ज़्यादा क्लास लेगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर बच गया 5 चैप्टर, मतलब आपको 6 5 11, मतलब 4 चैप्टर होगा लगभग, जो आपका ज़्यादा दिन क्लास उसमें नहीं चलेगा जी, तो आपका मैथ समाप्त हो जाएगा जी। अब मैं साइंस में बात करता हूँ, आपका फिजिक्स समाप्त हो चुका है जी। क्या समाप्त हो चुका है जी? फिजिक्स। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है जी, सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री में मैं शुरुआत करने वाला हूँ जी, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है जी। केमिस्ट्री का आपका जो दूसरा से चैप्टर बात करने वाला हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री का, बिल्कुल समझिएगा। और फिर बायोलॉजी, ठीक है जी, बायोलॉजी, बायोलॉजी का आपका लगभग चैप्टर मैं समाप्त करूँगा जी, ठीक है। मतलब आपका साइंस में एक, फिजिक्स आपका समाप्त हो चुका, केमिस्ट्री बहुत जल्द समाप्त करने का मैं कोशिश करूँगा जी, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजी बच जाएगा। मतलब आपका साइंस में मैं 100% समाप्त करूँगा, मैथ भी 100% समाप्त करूँगा जी। उसके बाद बच गया आपका हिंदी जी, ठीक है। हिंदी में आपका जो आपका है 12 चैप्टर, श्रम विभाजन में जाति प्रथा से लेकर शिक्षा और संस्कृत में आपका समाप्त कर चुका हूँ, ठीक है जी। मतलब गद्य खंड आपका समाप्त कर चुका हूँ। आपका काव्य खंड जो है उसको मैं समाप्त करना है। ग्रामर में आपका लगभग मैं कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ जी? क्रिया तक, हिंदी में। उसके बाद आपका ग्रामर बच गया जी, ठीक है। संस्कृत में आपका मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ जी, 14 चैप्टर है जी, मतलब 11 चैप्टर आपका बच रहा है। 11 चैप्टर मैं बहुत जल्द समाप्त करने का कोशिश करूँगा जी, ठीक है। उसके बाद ग्रामर बच जाएगा। ग्रामर में आपका लगभग 6 से 8 टॉपिक पढ़ाऊँगा आपका संस्कृत ग्रामर में। आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी, ठीक है जी। तो मुझे 100% देना कहाँ जी? तो हमें 100% देना हमें फिजिक्स, सॉरी जी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और मैथ में, ठीक है। यहाँ ये दोनों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ये समाप्त हो गया। तो उसके बाद हमारा संस्कृत के 14 चैप्टर बहुत जल्द ही मैं समाप्त कर दूँगा। फिर बच गया हमारा हिंदी। हिंदी के 12 चैप्टर पढ़ाने में हमें जो टाइम लगे, ग्रामर में हमें टाइम नहीं लगेगा जी, ठीक है जी। मतलब आपका चैप्टर लगभग आपका सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में अगर मैं 100% फोकस देती हूँ तो आपका सिलेबस समाप्त हो सकता है। तो मैं सिलेबस समाप्त करने का 100% कोशिश करूँगा जी। अब आपको 100% आप पर ही ध्यान दूँगा, क्योंकि आपका जो समय चला जाता है उस समय वापस मिलता नहीं है जी। तो मैं 100% अब देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत जल्द हमें समाप्त करना है जी। तो आप सभी को इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीक़े से आपको पता चल चुका होगा कि मैं आपसे माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ मेरे स्टूडेंट। तो क्लास बंद होने की वजह से क्लास आपका डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि आपका क्लास बंद हो रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सभी का क्लास बंद हो रहा है जी, ठीक है। तो अब आप सभी के साथ मुलाकात होगा जी नेक्स्ट क्लास में।